यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर है 3111 क्लास 10 साइंस। और अब इसको सॉल्व करते हैं सेक्शन ए को। तो आते हैं यहाँ पर हम सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म, द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और ये हमारे पास यहाँ पर जो ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, जिंक में। तो ये क्या बनेगा, इसमें सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2, और हमें इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम जिंकेट एक तो यहाँ बन रहा है Na2ZnO2 और एक यहाँ बन रहा है Na2ZnO2। तो हमारे पास इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आंसर इज बी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा जिंक से तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो हमारा ऑप्शन है बी। सेकंड पे आते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। अब लाइट के थ्रू जो यहाँ पर हो रहा है उसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा सी पार्ट, ये है AgBr। ये लाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है Ag + Br2 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा मर्करी एंड ब्रोमीन, थर्ड का सी। फोर्थ क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड्स आर, कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिकॉज दे आर कोवेलेंट कंपाउंड, और इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो सेकंड और फोर्थ देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा। तो फोर्थ का सी पार्ट। आगे चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और यहाँ पूछा है द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब देखो क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस में है, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3, ये रहा फिफ्थ का डी पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ये कह रहा है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। अब देखो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक, यानी वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो सिक्स का सी पार्ट। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, MnO2 + HCl, ये रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास MnCl2 + 2H2 + Cl2। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर MnO2 रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। ठीक है, इस तरह है यहाँ पर। तो MnO2 यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। आंसर इज डी पार्ट, सेवन्थ का यहाँ पर डी पार्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। नेक्स्ट है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, ये गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 50% चांस होते हैं मेल चाइल्ड के और 50% चांस होते हैं फीमेल चाइल्ड होने के। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सेकंड और फोर्थ सही है, तो आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं नाइन्थ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम्स के बारे में लिखा है, नेक्स्ट आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन होते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट तो नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पर सही है, एक तो हमारे पास फर्स्ट सही है, कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, और आएगा आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन फोर्थ। तो हमारे पास है आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, वो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th। अब ये कह रहा है अ स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन इट नीड्स CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल सही है, स्टोमेटा के पोर्स क्लोज हो जाएंगे जब उसे CO2 नहीं चाहिए होता, और ये तब भी क्लोज हो जाते हैं जब वाटर गार्ड सेल के बाहर चला जाता है, तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड ये रहा 11th का सी पार्ट। आगे चलते हैं 12th, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एट व्हाट डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो सेम साइज बनती है वो 2f पे बनती है,
2F क्या होगा यहाँ पे, डेट इज द ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा 12th का सी पार्ट, वहाँ पे सेम साइज इमेज बनेगी। ठीक है। 13th क्वेश्चन, द लेंथ सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। अब जो स्क्रीन होती है ह्यूमन आई के अंदर, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, जहाँ पे इमेज बनेगी, वो होता है रेटिना। तो हमारा जो 13th का आंसर है, 13th का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पार्ट, 13th का डी पार्ट रेटिना। 14th क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। 14th क्वेश्चन कह रहा है द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है यहाँ पर वो देखना है। तो सोलेनॉइड क्या होता है हमने वो देखा है। सोलेनॉइड इस तरह का हमारे पास बनेगा कॉइल की शेप में, और हमें पूछा है इनसाइड द सोलेनॉइड, तो क्या होता है आउटसाइड। तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे आउटसाइड लाइंस कैसी आती हैं, तो आउटसाइड जो हमारे पास लाइंस आती हैं वो तो कुछ ऐसी होती हैं, लाइक दिस, इस तरह की लाइंस आएंगी। लेकिन इनसाइड कैसे होंगी, इनसाइड स्ट्रेट लाइंस आती हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे इनसाइड जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा हमारा 14th का ए पार्ट। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस आएंगी। आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जहाँ मिसिंग है, अब देखो सी पार्ट देखो ध्यान से, टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग। तो ग्रास के बाद क्या आना चाहिए, ग्रास हॉपर आना चाहिए, वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो 15th का सी पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब मल्टीपल फिजन होती है प्लाज्मोडियम में, 16th का डी पार्ट प्लाज्मोडियम। आगे चलते हैं यहाँ पर, और अब हमने 15th भी हो गया, 16th भी हो गया। आगे चलते हैं। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन है 17th। तो 17th में देख लेते हैं क्या होगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही है, असर्शन ट्रू है यहाँ पर। और रीज़न क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गैस रिड्यूस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस को वाटर बना देगा। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो 17th का जो ऑप्शन होगा, 17th का ए पार्ट आएगा। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो एक फूड चेन में जो केमिकल्स एंटर करते हैं उसमें जो केमिकल्स की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल सही है असर्शन इसका। रीज़न, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। अब ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा बी पार्ट, कि दोनों ये ट्रू हैं। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 19th में असर्शन, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी हाई, जबकि ऐसा नहीं होता। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर है वो काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा कौन सा है यहाँ पर। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन में आएगा। तो 19th का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ऑफ सनलाइट इन द स्काई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का रीजन में, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। देखो ये स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सन इज ओवरहेड, जबकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल क्या होता है कि ओवरहेड नहीं होता वो, मतलब जहाँ पर भी, जहाँ से भी सनलाइट आ रही है उसके सामने रेनबो बनता है। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे हमारे पास असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो इसका भी सी पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये तो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन ए जो हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। और सेक्शन बी में अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे पास यहाँ पर 26 क्वेश्चंस तक हैं। तो हम एक काम करते हैं, सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे एक पेपर में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब देखो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड इज CO प्लस H2O और ये हमारे पास बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ऐसे रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और क्या पूछा है, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर पूछी है और वो हमने लिख दी है, तो हमारा 21 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, सो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है स्टेट वन रोल ऑफ, इसमें हमें कह रहा है कोई भी एक रोल हमें बताएं यहाँ पर, वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है HCl। अब HCl क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट मेक्स द फूड एसिडिक, ये फूड को एसिडिक कर देगा, सो डैट पेप्सिन कैन एक्ट ऑन इट, सो डैट पेप्सिन कैन एक्ट ऑन इट, ताकि पेप्सिन जो है वो काम कर सके, इसीलिए ये फूड को एसिडिक कर देगा। ठीक है, अगला है विलाय क्या करेगा यहाँ पर, तो विलाय क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस द, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या कर देगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, दो पार्ट हो गए यहाँ पर। लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस हमारे पास क्या करता है, लाइपेस एक एंजाइम है और ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट को, सो इट फर्दर ब्रेक्स डाउन, इट फर्दर ब्रेक्स डाउन एमल्सिफाइड फैट, यानी ये एमल्सिफाइड फैट्स को फर्दर जो है वो क्या कर देगा, उसे ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, और हमारे पास कौन सा पार्ट रह गया यहाँ पे, थर्ड पार्ट रह गया एनल स्पिंस्टर। अब क्या होता है, एनस के थ्रू जो भी वेस्ट निकल रहा होता है उसे ये रेगुलेट करेगा एनल स्पिंस्टर। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देयर इज ए हार्मोन विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, नेम द हार्मोन। तो इस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, ये हार्मोन का जो नाम है वो थायरॉक्सिन है, एंड द ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट, तो कौन सिक्रीट करेगा, थायरॉयड ग्लैंड, इसे सिक्रीट कौन करेगा यहाँ पर, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आर डाइट, सो बिकॉज थायरॉयड जो है वो थायरॉक्सिन तभी बना पाएगा जब हमारी डाइट में आयोडीन होगा। ठीक है, थायरॉयड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन तभी सिक्रीट करेगा जब हमारी डाइट में आयोडीन होगा, इसीलिए हमारी डाइट में आयोडीन का होना जरूरी है, तभी थायरॉयड ग्लैंड क्या बना पाएगा, थायरॉक्सिन। तो ये हमारे पास 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, उसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, सो इस केस में u हमारे पास हो गया -10 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ है हमारे पास कितनी, फोकल लेंथ, अब ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ कहाँ होगा इसका, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होती है, तो इस केस में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है इस केस में, हमें बनाना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हमें v निकालना है, तो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। सो क्या आ जाएगा, यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u डेट इज -10, तो ये 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 हो गया, और -1/10 अब उस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम आया 30, तो ये हो गया 2 + 3 डेट इज़ 1/v। सॉल्व करेंगे तो 5/30 ये आ जाएगा 1/v, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो आंसर आ गया v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी हम कैसे लिखेंगे, इमेजेस फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपने नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, 25 के बाद 25 में एक चॉइस है, तो हम बेटर है कि हमें देखना पड़ेगा कौन सा इजी लग रहा है, तो हमें सर्किट डायग्राम वाला इजी लग रहा है, तो हम इसका ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 25 का बी पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो यहाँ पर हमें 2 ओम पे निकालनी है पावर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू VI,
और एक फॉर्मूला होता है I²R और एक फॉर्मूला होता है V²/R। इन तीनों में से हम किसी एक का यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं, तो उससे हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो RS कितना हो जाएगा, R1 + R2, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब ओम्स लॉ अप्लाई करो VR और यहाँ से टोटल करंट आ जाएगा V/R। V कितना दिया हुआ है 6 और R कितना दिया हुआ है 3, तो हमारे पास टोटल करंट आ गया 2 एम्पियर। और अब हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पावर निकालना है कहाँ पर, 2 ओम पर। तो पावर = I²R। I कितना है यहाँ पर, I हमने निकाला है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R कौन सा लेंगे, सिर्फ 2 ओम लेंगे बिकॉज पावर यहीं पे निकालना है, तो आंसर हो जाएगा 8 वाट। ये आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 26 का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो कि एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और एक ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पर, तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की ये हो जाएगी और एक मैग्नेटिक फील्ड की ये हो जाएगी। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएगी विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें 26 के फर्स्ट पार्ट में यही आएगा, इफ़ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड पार्ट, हाउ इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। देखो इसमें लिखा है ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जैसे सोलेनॉइड के अंदर था ना, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस आती हैं, तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइंस आएंगी, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम का 1 नंबर है, एंड हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, तो आंसर आएगा बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, और हमने इसको बना के दिखा दिया है। तो इस तरह हमने पूरा सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया एक पेपर का। और वीडियोस के लिए आप चैनल में सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, MCQ क्वेश्चन चाहिए या लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।